भारतीय महीनों के नाम। ठीक है बच्चों, हमारा पहला भारतीय महीना है वो आता है चैत्र। क्या आता है? चैत्र। चैत्र मास बोलते हैं। इसमें माँ दुर्गा की नवरात्रि भी आती है चैत्र मास के अंदर, और फसलों की कटाई होती है। चैत्र मास के अंदर हमारी फसलें पक के तैयार हो जाती है। ये चैत्र मास के बाद फिर दूसरा महीना होता है हमारे पास में वैशाख। क्या होता है? वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि वो वैशाख माह के एक महीने में आती है। क्या है? वैशाख माह है। फिर हमारा तीसरा टॉपिक है ज्येष्ठ। क्या है? जेठ बोलते हैं जिसे हिंदी भाषा में शॉर्टकट में क्या होता है? ये होता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ सही दिख रहा है? ज्येष्ठ होता है ये। फिर चौथा महीना आता है बच्चों आषाढ़। आषाढ़ क्या होता है बच्चों? आषाढ़। पांचवा भारतीय महीना है श्रावण। क्या होता है? श्रावण। ध्यान इधर रहना चाहिए। पांचवा महीना भारतीय महीने का नाम है श्रावण। क्वेश्चन पूछूंगा बाद में। क्या था नाम? श्रावण। श्रावण। और छठा भारतीय महीना है भाद्रपद। क्या है? भाद्रपद। इसमें हमारे लोक देव देवताओं के श्रावण और भाद्र के अंदर मेले चलते हैं, लोक यात्राएं चलती है। फिर बाद में आता है आश्विन। सातवां महीना होता है वो होता है आश्विन। क्या होता है? आश्विन। क्या होता है बच्चों? जो अभी चल रहा है आश्विन। आश्विन के नौरते हैं अभी माँ दुर्गा के। आश्विन अभी चल रहा है। फिर आठवां महीना आता है बच्चों, आठवां महीना आता है कार्तिक। क्या आता है बच्चों? कार्तिक आता है। कार्तिक बहुत धार्मिक कार्य किए जाते हैं इसके अंदर। फिर आता है नौवा। नौवा आता है मार्गशीर्ष। क्या आता है? मार्गशीर्ष नौवा महीना है। और 10वां महीना होता है वो आता है बच्चों पौष। पौष आता है बच्चों। क्या आता है? पौष। और 11वां होता है क्या बताओ? माघ। 11वां महीना भारतीय महीना होता है माघ। और 12वां भारतीय महीना होता है फाल्गुन। क्या होता है बच्चों? क्या होता है बच्चों? फाल्गुन। बोर्ड में ध्यान दो। 12 महीना होता है फाल्गुन। फाल्गुन सही बच्चों। ये चैत आता है। चैत महीना आता है बच्चों। ये हमारे मार्च और अप्रैल के मध्य में होता है। ये मार्च में आता है, वैशाख अप्रैल में, ये मई में, ये जून में, ये जुलाई में, ये अगस्त में, और ये आता है बच्चों सितंबर में आश्विन, और ये आता है अक्टूबर में, ये नवंबर, ये दिसंबर। ऐसा आता है बच्चों। ऐसे इनका क्रम चलता रहता है। सही है? पढ़ा आपने? पढ़ लिया यहाँ से? मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, और ये मार्च से वापस हो जाएगा। ऐसा चलता है। वो अंग्रेजी महीने हैं, ये हमारे भारतीय महीने हैं। सही है? हमारे ज्योतिषी सुनो, हमारे जो ज्योतिषी थे वो भारतीय महीनों के अनुसार हमारे जन्म दिनांक और तिथि क्रम निर्धारित किए जाते थे। ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले भारतीय इसी कैलेंडर का उपयोग करते थे। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्च, पौष, माघ, फाल्गुन, आ जाओ। 12 महीने हैं टोटल। कितने भारतीय महीने हैं? 12 महीने हैं बच्चों। और इन भारतीय महीनों से हमारे नक्षत्रों की गणना की जाती है, राशियों की गणना की जाती है। ऐसे तो मत बताओ। और हमारे जो भी लोक देवताओं के नाट्य हैं, वाद्य यंत्र है, मेले हैं, वो हमारे भारतीय महीनों के अनुसार ही चलते हैं। जैसे हमारी कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? दिवाली। क्योंकि वो भारतीय महीने से चलता रहती है। कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली की तारीख तो कुछ भी हो सकती है, इसलिए भारतीय महीनों का जीवन में बहुत महत्व है। त्योहारों में से भी लेकर, क्योंकि कार्तिक अमावस्या को ही दिवाली मनाने की तारीख तो बदलती रहती है, कार्तिक अमावस्या कभी नहीं बदलती। इसलिए भारतीय महीने एक निश्चित तिथि होते हैं, अपने आप में एक अच्छा प्रारूप होते हैं गणना करने में। सही है? आपने पढ़ा बच्चों? आप बताओ, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो ना, खड़े हो बच्चा।
भारतीय महीने कितने हैं?